गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ सागर चौधरी। वेलकम इन नर्सेज वर्ड। आज अपन डिस्कस करेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। मैंने डिस्कस कर रखा है हाइपरकैल्सीमिया के बारे में, उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नॉर्मल लेवल कितना होता है कैल्शियम का? तो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल होता है 8.6 to 10 मिलीग्राम पर पीएच की। एक डेसीलीटर के अंदर कितना होता होगा कैल्शियम? 8.6 to 10 मिलीग्राम होता है। तो अपन कब बोलेंगे कि हाइपोकैलेमिया कैल्सीमिया है? तो हाइपोकैल्सीमिया कब होगा? जब वो 8.6 से कम हो जाए तब उसको बोलते हैं अपन हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या कि हाइपो का मीनिंग होता है अंडर, Cl केल मतलब कैल्शियम को अपन डिनोट करते हैं इससे, और ईमिया का मतलब होता है ब्लड, कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या निकल के आया? इसका मीनिंग ये निकल के आया कि लो कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल से कम है कैल्शियम, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? हाइपोकैल्सीमिया। आगे बात करते हैं कि रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। तो वो मैंने आपको हाइपरकैल्सीमिया के अंदर आपको बता रखा है, कृपया उसको आप जाके एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं कि कोजेज क्या है। कोजेज ऑफ कैल्शियम, व्हाट इज द कोजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, कि हाइपोकैल्सीमिया के कोज क्या है। तो उसमें पहला कोज आता है, आप मेनोमिक याद कर लेना, एक लो कैल्शियम, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाए? लो हो जाए, उसी को अपन के मिनोमिक इसमें मान के चल रहे हैं। तो एल का मतलब क्या हो रहा है? लो पैराथायरॉइड हार्मोन, कि पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल कम हो जाए किसी भी कारणवश, तो वो क्या करवा सकता है? हाइपोकैल्सीमिया करवा सकता है। तो हाइपोकैल्सीमिया करवाएगा तो पीटीएच का लेवल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन में पीटीएच का लेवल कम होता है? इसमें पहली कंडीशन है डिस्ट्रक्शन और रिमूव ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। किसी भी कारण से आपने उसका डिस्ट्रक्शन हो गया तो अपने आप, या फिर रिमूव कर दिया उसको पैराथायरॉइड ग्लैंड को, तो भी इसका लेवल कम हो सकता है किसका? कैल्शियम का। दूसरा, नेक सर्जरी, कोई भी आपने नेक सर्जरी करी है तो उसमें एक्सीडेंटली रिमूव हो गई क्या? पैराथायरॉइड ग्लैंड, उससे भी कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। और लास्ट वन एक अपन प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है थायरॉइडेक्टमी। थायरॉइडेक्टमी के अंदर क्या होता है कि अपन इंक्यूबेट करने के लिए अपन अपना ट्रेकिया उसके सेकंड और थर्ड रिंग के बीच में कट लगाते हैं। जब वो कट लगा रहे होते हैं तो उसके पास से क्या होती है? अपनी जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, मतलब थायरॉइड ग्लैंड के पीछे पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, तो वो भी कभी कभी डैमेज हो जाती है, इसलिए कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है जिस कारण से। तो ये पहला कारण था लो पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन। दूसरा, फॉर ओरल इंटेक इनएडिक्वेट, आपने ओरल इंटेक को लेना कम कर रखा है किसी भी कारणवश। जैसे कोई पेशेंट है उसको भूख कम लग रही है, जैसे बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है, वो खाना नहीं खा पा रहा। दूसरा, एल्कोहलिज्म का पेशेंट है, वो भी खाना नहीं खा रहा, इंटेक नहीं कर रहा। तो इससे अगर ओवरऑल इंटेक कम होगा तो उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होगी, इसलिए क्या हो जाएगा? ओरल इंटेक अगर इनएडिक्वेट होगा तो भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। अगला, वुंड ड्रेनेज, कोई भी वुंड ड्रेनेज होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते ही होते हैं, ये मान के चलिए आप। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते ही हैं। जैसे मेनली अगर कोई बड़ा ड्रेनेज है जीआई सिस्टम का, आप क्या करवा रहे हो? पैरासिंथेसिस करवा रहे हो पेशेंट को, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? उसमें ये हो जाएगा कि उसका कैल्शियम ज़्यादा ड्रेनेज हो जाएगा, ज़्यादा वॉश आउट हो जाएगा, और क्या करवा देगा? हाइपोकैल्सीमिया करवा देगा। अगला, कोई भी जीआई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने एक लिख रखा है सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज ऐसा डिजीज है उसके अंदर माल अब्जॉर्प्शन होता है, जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर, और क्या हो जाता है? वहाँ का माल अब्जॉर्प्शन करवाती है वो। अगर वो माल अब्जॉर्प्शन करवाएगी तो कैल्शियम का भी माल अब्जॉर्प्शन होगा, और कैल्शियम भी अगर प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो क्या करवा देगा? हाइपोकैल्सीमिया करवा देगा। ए फॉर अक्यूट पैनक्रेटाइटिस। अक्यूट पैनक्रेटाइटिस, अगर पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो रहा है उस कारण से क्या हो सकता है? हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। उसके बाद में अगला, एल फॉर लो विटामिन डी इनटेक, अगर आप विटामिन डी का ही कंजप्शन कम कर रहे हो तो विटामिन डी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के अंदर। अब कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। अगला, क्रोनिक किडनी डिजीज, मैंने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अक्यूट अगर कोई रीनल फेलियर हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिया होगा। लेकिन हमेशा सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा?
हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलेशन नहीं कर पाता किसका, कैल्शियम का, और एक्सेसिव लॉस होता है कैल्शियम इस कारण से। अगला आई फॉर इंक्रीज फॉस्फोरस लेवल, किसी भी कारण से आपके ब्लड में फॉस्फोरस का लेवल बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, पीटीएच का लेवल कम हो रहा है, तो किसका लेवल बढ़ेगा, फास्फोरस का लेवल बढ़ेगा। और जब भी फास्फोरस का लेवल बढ़ता है ना, तो ये बात मान के पकड़ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब भी फास्फोरस का लेवल बढ़ता है तो हमेशा कैल्शियम का लेवल कम होता है, और जब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो फॉस्फोरस का लेवल कम होता है, मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी इंक्रीज होगा किसका लेवल, फॉस्फोरस का, तो हमेशा कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा वहां पे। और अगला यू फॉर यूजिंग मेडिकेशन, ऐसे कोई भी मेडिसिन ड्रग्स आप कंजप्शन कर रहे हैं जो क्या करवा सकती हैं, हाइपोकैल्सीमिया। जैसे पहला मैग्नीशियम सप्लीमेंट, कोई भी मैग्नीशियम सप्लीमेंट खा रहे हैं तो वो भी हाइपोकैल्सीमिया करवा सकता है। लूप डायरेक्ट्स होते हैं, जैसे अपने फुरसेमाइड हो गया, लेसिक्स हो गया, थाइजाइड हो गया, तो वो क्या करवाते हैं, हमेशा हाइपोकैलीमिया करवाते हैं। लास्ट वन, कोई भी कैल्शियम बाइंडर अपन दे रहे हैं जैसे कैल्सीटोनिन हो गया, तो वो क्या करवाते हैं, हमेशा हाइपोकैल्सीमिया ही करवाते हैं। तो ये कुछ मेडिकेशन है वो क्या करवा सकती हैं, वो हाइपोकैल्सीमिया करवा सकते हैं। अगला मोबिलिटी इश्यूज, कोई भी मोबिलिटी इश्यूज है, जैसे कोई पेशेंट मतलब कि चलने घूमता नहीं पाता, फिर फिजिकली इनएक्टिव है, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, सेडेटिव लाइफस्टाइल है उसकी, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है कि अगर जीआई मूवमेंट अच्छे प्रॉपर नहीं होंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छी नहीं होंगे, तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन कम होता है पेशेंट का, इसलिए भी हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये अपने क्या थे, कॉजेस थे। इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे साइन और सिम्टम्स और नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में। बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में। साइन और सिम्टम्स के अंदर अपन एक मेनोमिक है, याद रखेंगे, क्रैम्प्स, क्या याद रखेंगे, क्रैम्प्स। तो क्रैम्प्स के अंदर C4 कंफ्यूजन, C4 क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, पेशेंट के साथ लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। R फॉर रिफ्लेक्स हाइपर एक्टिव, जो रिफ्लेक्स है वो हाइपर एक्टिव जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें एरिथमिया, क्या हो जाएगा पेशेंट को, A फॉर एरिथमिया। एरिथमिया अंदर अपन इसी के अंदर देखेंगे, इसमें चेक करेंगे इसी के अंदर, उसमें क्या मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल और ST इंटरवल। आपको बता दूं कि सपोज करो ये अपने ECG एक वेव है, ठीक है, ये क्या है, ECG वेव है, तो इसमें क्या है, PQRST। यहाँ पे ये क्या है, ध्यान रखना, ये तो है QT इंटरवल और ये है ST, S और T के मध्य है वो ST है, और QT है। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्रोलॉन्ग, मतलब इनकी जो गैप था, जो टाइम था वो बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, QT इंटरवल मोर देन 44.44 मिली सेकेंड ज्यादा हो जाएगा, मतलब 0.44 सेकेंड ज्यादा हो जाएगा, कौन, इससे ज्यादा हो जाएगा कौन, QT। और ऐसे ही ST सेगमेंट 0.10 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा। तो इस बारे में अपने को ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं अपन अर्धमिया। अगला वन एम फॉर मसल्स स्पाज्म इन काफ एंड फीट, अपने पैरों के जो काफ मसल्स है और फीट से वहां पे क्या आएगा, मसल्स इस्तेमाल देखने को मिलेगा, और टेटनी हो सकती है, और लास्ट में सीजर भी पेशेंट को आ सकते हैं, ठीक है। अगला P फॉर पॉजिटिव ट्रोसिव साइन। ट्रोसिव साइन क्या होता है कि एक हाइपोकैलीमिया का, हाइपोकैल्सीमिया का एक इंडिकेटर। इसके आगे देखते हैं च्वेस्टिक साइन, क्या देखते हैं, च्वेस्टिक साइन। च्वेस्टिक साइन क्या होता है कि जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व पे अपन टैप करते हैं, तो ऐसे जब टैप करेंगे ना, तब उसकी जो फेशियल नर्व है वो स्टिमुलेट हो गया, उसको इम्पैक्ट होगा, उससे अपने जो जिस तरफ वो अपन टैप कर रहे हैं उस साइड की जो फेशियल मसल्स है वो उसमें खींचेंगे, और खींचेंगे तो एक मूवमेंट होगा फेस के अंदर, उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, च्वेस्टिक साइन बोल रहे हैं। एक होता है पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव ट्रोसिव साइन। ये क्या होता है कि जब अपन BP कब बांधते हैं ना किसी पेशेंट को, क्या बांधते हैं, BP कब बांधते हैं पेशेंट को, तब क्या होता है कि BP जब बांध दिया, अब उसको पंप किया तो सिस्टोलिक BP उसकी बढ़ाई, और बढ़ाने 2-3 मिनट के बाद में उसके हाथ के अंदर स्पाज्म आता है, क्या आता है, स्पाज्म आता है मसल्स के अंदर, और उसके हाथ का मूवमेंट अंदर की ओर ऐसे हो जाता है, अंदर की ओर उसका मूवमेंट होता है, उसी ऊपर क्या बोलते हैं, उसी बोलते हैं ट्रोसिव साइन बोलते हैं। तो ये दोनों साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछते हैं लगभग कि व्हाट इज द
ट्रोसिस साइन, व्हाट इज द चैडविक साइन, वो चॉस्टिक साइन। तो चॉस्टिक साइन और ट्रोसिस साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ढंग से समझ लेना कि हमेशा जो जो चॉस्टिक साइन है वो आता है फेशियल मसल्स के ऊपर, और ट्रोसिस साइन क्या आता है काफ, फोर आर्म और आर्म मसल्स के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये क्या था अपना, ये था साइन और सिम्टम्स के बारे में। अब अपन डिस्कस करेंगे क्या, नर्सिंग इंटरवेंशन, कि नर्सिंग इंटरवेंशन अपन क्या कर सकते हैं। तो उसमें पहला है सेफ्टी। हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है पेशेंट के अंदर, बोन फ्रिजाइल है, वीक है, तो सेफ्टी इज द मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट, बिकॉज रिस्क फॉर बोन फ्रैक्चर, अगर वो फॉल हुआ गिरा कहीं तो रिस्क है कि उसको बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। दूसरा सेफ्टी रखो लेरिंजियल स्पाज्म की, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट के अंदर हमने ये देखा है कि उसको लेरिंजियल स्पाज्म आ जाता है, तो इसलिए उसका अगर लेरिंजियल स्पाज्म आएगा तो क्या हो सकता है, उसकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स उसको देखने में मिल सकती है। तो ब्रीथिंग साउंड उसका असेस करेंगे, उसकी ब्रीथिंग रेट असेस करेंगे कि कहीं लेरिंजियल स्पाज्म तो नहीं आ रखा। अगला एडमिनिस्टर आईवी एज ऑर्डर, क्या एडमिनिस्टर करना है कैल्शियम को, किसको, कैल्शियम को ऑर्डर करना है। अगर जो भी आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उससे ऑर्डर के आधार पे, बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा कैल्शियम आई देती है तो स्लो देते हैं, और स्लो दे रहे तो मॉनिटर रिदम करना पड़ता है अपने, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया था। अब आपने आईवी दे रहे हो वो भी सेंट्रल लाइन से, अपन प्रेफर करते हैं कौन सी लाइन, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन से अपन क्या देते हैं, आईवी लाइन के अंदर सेंट्रल लाइन होती है, उसके द्वारा हम कैल्शियम को देते हैं। तो हमेशा स्लो देना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए किसको, रिदम को। अगर और जो ऑर्डर क्या रहेगा, जो डॉक्टर्स का ऑर्डर रहेगा उसके फ्लूइड के हिसाब से अपने को देना चाहिए। उसके बाद में एडमिनिस्टर ओरल विटामिन डी सप्लीमेंट, मतलब ये कि विटामिन डी सप्लीमेंट देंगे तो ही तो क्या होगा, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। कब देना चाहिए विटामिन डी, आफ्टर मील देना चाहिए हमेशा, और एट द बेड टाइम देना चाहिए। अगला अगर जरूरत पड़े तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं, अगर फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड अपन दे सकते हैं। ये क्यों देना चाहिए, क्यों देते हैं, ये क्या करवाता है, कैल्शियम को बढ़ाता है और फॉस्फोरस को कम कर देता है, इसलिए अपन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंक्रीज कैल्शियम रिच फूड। हमेशा ध्यान रखें कि हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट के अंदर हम ऐसी डाइट को प्लान करेंगे जो अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फुलफिल करवाती हो किसकी रिक्वायरमेंट को, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को। जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ऐसे बहुत सारे जो क्या करवाते हैं, उनके अंदर हाई अमाउंट के अंदर क्या मिलता है अपने को, कैल्शियम मिलता है। जैसे मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, ठीक है, पनीर, चीज, ये क्या करवाते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो जिनके अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर या अच्छी क्वांटिटी के अंदर अपने को कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो ये अपना क्या था, नर्सिंग इंटरवेंशन था। आई होप आपको आज ये क्लास समझ में आई होगी। अपन ने पढ़ा हाइपोकैल्सीमिया के बारे में, उसका जो मीनिंग है वो अपन ने समझ लिया, उसके बाद में उसके जो कॉजेस थे वो अपन डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में अपन ने साइन और सिम्टम्स पढ़े हैं और नर्सिंग इंटरवेंशन पढ़ा है। तो ये अपने क्लास थी हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।